हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, आपको हर बार की तरह इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो अब वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस एडिटिंग के लिए दोस्तों मैंने कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक कराया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा पोज भी दे सकते हैं और सिंपली आपको उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना होगा, मीन्स उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना होगा। अब मैं मॉडल पीएनजी को ड्रॉ टूल में जाके पहले सेव कर लेता हूँ। अब फोटो लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से दोस्तों मैं बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लूँगा। इस कंप्लीट बैकग्राउंड को दोस्तों मैंने ही डिज़ाइन किया है और सिंपली इसको मैं मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर दूँगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैंने बैकग्राउंड इमेज को सिर्फ रेफरेंस के लिए ऐड किया है ताकि ये मॉडल पीएनजी को ठीक से एडजस्ट कर पाएँ। और अब टूल्स में जाकर एडजस्ट में इसकी हाईलाइट्स को मैं इंक्रीज़ करके +15 कर लेता हूँ। सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ करके +7 कर दूँगा और थोड़ा बहुत येलो टोन देने के लिए इसकी टेम्परेचर को मैं +10 कर लेता हूँ। और अब इरेज में जाकर इसको मैं इन्वर्ट कर लूँगा और सिर्फ मॉडल पीएनजी पर ही एक सॉफ्ट ब्रश के साथ इसको अप्लाई कर दूँगा। आपको दोस्तों अभी के लिए तो रफली ही पेंट कर देना होगा क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज से इस मॉडल पीएनजी को ड्रॉ टूल में जाके अलग कर लेंगे और सिंपली डन कर दूंगा। और अगेन एडजस्ट में जाकर इसके मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लेता हूं ताकि इसमें ब्लू टोन आ सके और इरेज में जाके इसको इन्वर्ट कर लूँगा और इस मॉडल पीएनजी के एजेस पर अप्लाई कर दूँगा क्योंकि जब हम दोस्तों इसमें लाइटनिंग ऐड करेंगे तो उसकी हाईलाइट्स भी बॉडी पर हिट करनी चाहिए। आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा अपनी कपड़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एजेस पर ही लाइट पड़ेगी। और फिर सिंपली डन कर दूंगा और अगेन ड्रॉ टूल में आ जाऊंगा और अब मैं मॉडल पीएनजी को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं बैकग्राउंड इमेज से। इन स्टेप्स को दोस्तों मैं काफ़ी वीडियोस में अपनी बता चुका हूं, तो इसलिए मैं इनको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। इन स्टेप से दोस्तों जो हमने एडजस्टमेंट की थी वो सिर्फ मॉडल पीएनजी तक ही लिमिट हो चुकी हैं। और अगेन बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और उसको मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर लेता हूँ और 3 डॉट में जाकर अब की बार मॉडल पीएनजी को ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ और बैकग्राउंड इमेज का पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पीएनजी के साइज़ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और एक और एम्प्टी लेयर यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इस एडजस्ट की हुई मॉडल पीएनजी को भी मैं सेव कर लेता हूँ ताकि बाद में एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मैं इस मॉडल पीएनजी को ग्रास में ब्लेंड करूँगा क्योंकि दोस्तों ये अभी ऐसा लग रहा है कि ये फ्लोट कर रही है। उसके लिए ये एक ब्लैक कलर की ग्रास शेप की पीएनजी है, इसको यहाँ पर ऐड कर लेना और इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने मैं दोनों नीज पर इसको लगा देता हूँ। और इस पीएनजी की भी एक और कॉपी लेकर इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। और दोस्तों मेरी पैरों की उंगलियां भी दिख रही हैं तो मैं उसको भी ग्रास में ब्लेंड करूँगा, इसलिए इस पीएनजी को वहाँ पर भी लगा देता हूँ। और इन दोनों लेयर्स को मर्ज करने के बाद ये दोस्तों मेरे लेग्स पर कुछ पार्ट आ रहा है इस पीएनजी का, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और मॉडल पीएनजी को भी बैकग्राउंड इमेज के साथ मर्ज कर दूंगा और इस ऊपर वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके नॉर्मल से एक्सॉर कर दूंगा और इसको भी मर्ज कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज के साथ। अभी दोस्तों आपको ऐसे पता नहीं लग पा रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। अब आप ठीक से देख पाएंगे कि ये मॉडल पीएनजी ग्रास में ब्लेंड हो चुकी है और इन दोनों लेयर्स को भी मर्ज कर देता हूँ। और फिर से दोस्तों इस मॉडल पीएनजी को मैं बैकग्राउंड इमेज से बाहर निकाल लेता हूँ। मैं मॉडल पीएनजी को ऐड फोटो में जाके ऐड करूँगा क्योंकि दोस्तों वहाँ से हम काफ़ी सारी एडजस्टमेंट और फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस मॉडल पीएनजी को भी सेव कर लूँगा और अगेन बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और सिंपली ड्रॉ टूल से बाहर आ जाता हूँ। और अब ऐड फोटो में जाकर अभी दोस्तों जो हमने मॉडल पीएनजी सेव की थी उसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसको रिसाइज कर लेता हूँ।
अब हम इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। मैं यहाँ से इसकी हाईलाइट्स को डिक्रीज़ कर लेता हूँ, शैडोज़ को भी कम कर दूँगा, और आप चाहें तो सैचुरेशन को भी कम कर सकते हैं, और सिंपली डन कर देता हूँ। और अगेन ड्रॉ टूल में आ जाता हूँ। अब की बार दोस्तों मॉडल पीएनजी की शैडो क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर मॉडल पीएनजी को फिर से ऐड कर लूँगा और इस एम्प्टी लेयर को ब्लैक कलर से फिल कर दूँगा। और अब मॉडल पीएनजी का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों ऊपर वाली लेयर्स को मर्ज भी कर देना। अब इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं वर्टिकली रोटेट कर देता हूँ और सिंपली एडजस्ट कर दूँगा। और इस लेयर की ओपेसिटी आपको 20% के आसपास रखनी होगी और सिंपली डन कर दूँगा। और अगेन ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों पीएनजीज ऐड करेंगे। पहले मैं एस शेप की 4 लाइटनिंग पीएनजीज ऐड कर लेता हूँ और इन पीएनजीज को मैं अपने हाथों पर ऐड करूँगा ताकि ऐसा लगे कि लाइटनिंग मेरे हाथों से होती हुई जा रही है। और इसी तरह बाकी बची हुई पीएनजीज को भी ऐड कर लूँगा। आप रोटेट करके भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे एडजस्ट कर लेना। और अब की बार हम आँखों में लाइट्स ऐड करेंगे। उसके लिए मैं ये लाइटनिंग पीएनजीज ऐड कर लेता हूँ 2 टाइम्स और इनको अपनी आइज़ पर ऐड कर दूँगा। और इसकी ओपेसिटी कम करके आप ये एक्स्ट्रा एरियाज को नीचे से इरेज कर लेना। और इसी तरह इस दूसरी लाइट बॉल पीएनजी को भी ऐड कर लेना। मैं दोस्तों इस इरेज की हुई पीएनजी को वापस से रीस्टोर कर लेता हूँ। अभी देखने में थोड़ी ये अजीब लग रही है और इसकी ओपेसिटी 100% करके इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूँगा। और अगेन ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों इन पीएनजीज को 2 टाइम्स ऐड कर लेना। पहले मैं इनको इनकी सही पोजीशन में ले आता हूँ। इन दोनों एस शेप की पीएनजी को मैं अपने लेग्स पर ऐड करूँगा और जितना भी आपको एक्स्ट्रा लगे उसको इरेज कर लेना। और इसी तरह इस दूसरी पीएनजी को भी मैं ऐड कर लूँगा। आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं ताकि ये ठीक से एडजस्ट हो सके। और अगेन एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दूँगा और इन पीएनजीज को मैं अपनी आइज़ पर ऐड करूँगा ताकि ऐसा इफ़ेक्ट आए कि हमारी आंखों से भी लाइटनिंग निकल रही है। और इसके इस एंड को दोस्तों इरेज करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेना। और बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरी वाली पीएनजी को भी ऐड कर दूंगा। और अगेन ऐड फोटो में जाकर इन्हीं पीएनजीज को मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूँ और अपनी आइज़ पर एडजस्ट कर दूंगा। पर अब की बार इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखूँगा। और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों डिफरेंट टाइप की लाइटनिंग पीएनजी है, इनको ऐड कर लेना 2 टाइम्स। और इन पीएनजी को ऐसे एडजस्ट करना ताकि ऐसा लगे कि ये लाइटनिंग हमारी फिंगर से निकल रही है। और इरेज में जाकर इन एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इरेज कर दूंगा। और इसी तरह इस दूसरी पीएनजी को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसको मैं रोटेट कर लूँगा ताकि मेरे हैंड में ठीक से एडजस्ट हो सके। और इसमें भी एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इरेज कर दूँगा। दोस्तों कैसा रहेगा कि मैं इरेज़र की ओपेसिटी डिक्रीज़ करके इसको इरेज करूं, इससे कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आएगा कि हमारी वेंस यानी कि हमारी नसों में भी लाइटनिंग फ्लो हो रही है। और मैं इस दूसरी वाली पीएनजी के साथ भी ऐसा ही करूंगा। इसको मैं रीस्टोर कर लूँगा ब्रश की ओपेसिटी डिक्रीज़ करके। और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार मैं इन लाइटनिंग पीएनजीज को ऐड करूँगा 2 टाइम्स और इनको मैं अपने हैंड में रखूँगा। और इसकी इस ब्लू टोन को रिमूव करने के लिए इसकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैं इसकी हाईलाइट्स को 100% कर लेता हूँ,
शैडोज़ को भी 100% कर दूंगा और सैचुरेशन को -100% कर दूंगा और इसके कंट्रास्ट को भी चेंज करके देख लेते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी को दोस्तों आपको 75 के आसपास रखना होगा। और यही सेम स्टेप्स मैं इस दूसरी लाइटनिंग बॉल पीएनजी के साथ करूँगा। और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों लास्ट लाइटनिंग पीएनजी है, इन दोनों को ऐड कर लूँगा और इसकी एडजस्टमेंट कर लेना सिंपली जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और इसकी दोस्तों आपको ओपेसिटी भी कम कर लेनी होगी थोड़ी सी और दूसरे वाली पीएनजी को दूसरी तरफ एडजस्ट कर लेना। और जो ये पीएनजी इस रॉक पर आ रही है इसको इरेज कर लेना। दोस्तों हमारी सभी पीएनजीज ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना लोगो भी ऐड कर लेता हूँ और सिंपली डन कर दूँगा। आप चाहें तो इसमें कुछ और लाइटनिंग पीएनजीज भी ऐड कर सकते हैं और इसको ड्रॉ टूल में जाके सेव कर देता हूँ। अब हम इसकी कलर करेक्शन लाइटरूम में करेंगे। मैंने इस इमेज को लाइटरूम में ओपन कर लिया है। अब लाइट्स में जाकर मैं इसकी हाईलाइट्स को 35 कर लेता हूँ, शैडोज़ को डिक्रीज़ करके -13 कर दूंगा और ब्लैक्स को -21। अब कलर्स में जाकर यहाँ से मिक्स में येलो कलर के ह्यू को तो मैं चेंज करके -44 कर लूँगा, सैचुरेशन को -50 कर देता हूँ और ल्यूमिनेंस को +59 कर लूँगा। और ग्रीन कलर के ह्यू और सैचुरेशन को मैं -100 कर दूंगा। और जो ये एक्वा कलर है ये दोस्तों स्काई में है तो इसके ह्यू को भी मैं +37 कर लेता हूँ और सैचुरेशन को -29। और जो ब्लू कलर है इसके ह्यू को भी 100% कर लेता हूँ और सैचुरेशन को +26। और अब इफ़ेक्ट्स में जाकर इसकी क्लैरिटी को +8 कर लूँगा और विनीट अमाउंट को -22 कर देता हूँ। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा ड्रामेटिक लुक आ सके। दोस्तों हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो कि आई भी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।